सभी धनतेरस बंधुओं को सादर दर्शन। जय बोले देवादी देव गजराक्षी आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले हनुमान स्वामी की जय। जय बोले बाले जन सभा के सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महामुनि राज की जय। हम डोली जी जय आईडी जितनी उनको आमंत्रित करते हैं वो आज के लिए मंगल करें। बोलिए श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनिराज श्री 108 शिव सागर जी महाराज की जय। आप सबको सादर जय जय। घट घट जीवन ज्योत जगा दो मंगल में मुनिराज करूं में वंदना करूं में वंदना। मन वीणा के मधुर स्वरों में हर पल गाऊं गान करूं में वंदना करूं में वंदना। ओ मेरे गुरु जी पूजा करूं मैं भक्ति भाव से। पलकों के आसन पे तुमको बैठाऊं बड़े चाव से। शांत भाव छवि मन को भाए हृदय कमल मुस्काए करूं मैं वंदना। ओ मेरे गुरुवर नैया पड़ी है मझधार जी। आप बिना गुरु कौन लगावे से पार जी। छोड़ आपको कहाँ मैं जाऊं चरण शरण मिल जाए करूं मैं वंदना करूं मैं वंदना। ओ मेरे गुरुवर सुन लेना अब तो पुकार तुम। अपना बना के गुरु जी कर दीना बेड़ा पार तुम। आपके भक्त ये सारे भक्ति सुधा बरसाए करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योत जगा दो मंगल में मुनिराज करूं मैं वंदना करूं मैं वंदना। मन वीणा के मधुर स्वरों में हर पल गाऊं गान करूं मैं वंदना करूं मैं वंदना। जय जय गुरुदेव। जी जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री के चरण में निवेदन करते हैं हे मुनिराज और आज हमारे गौरव जी आपकी आवाज आनी रही है मेरे पास अभी। अच्छा नमोस्तु भगवान अभी आ रही है महर्षि? हाँ अब आ रही है। ठीक है। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी मुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। हाँ और साहिल जी फोटो शेयर करेंगे? हाँ अरे चलो अच्छी बात है। आज साहिल जी हैं वो फोटो आदि शेयर कर रहे हैं। कोई बात नहीं। अभी हमारे बीच में जो गौरव जी हैं वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद गौरव जी को और विद्यासागर जी महाराज जी के और आज कल परसों तो हमारे बीच में साहिल जी हैं वही फोटो शेयर करेंगे। और कैसे कैसे फोटो शेयर होती है तो साहिल जी को बता देना
वैसे वैसे फोटो शेयर करते जाएंगे। और सबसे पहले की हमने जो काव्य पढ़े हैं, श्लोक पढ़े हैं, हाँ, अभी पहले की हमने जो काव्य पढ़े हैं उसको हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने 16वीं नंबर का काव्य पढ़ा था, तो उसमें एक दीपक से तुलना करी थी भगवान की। उसके बाद में 17वीं नंबर के काव्य पढ़ा हमने, तो उसमें भगवान की तुलना एक सूर्य से करी। और 18वें नंबर का काव्य हमने पढ़ा, तो इसमें भगवान की तुलना एक चंद्रमा से करी। अब हम सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सी तुलना करेंगे भगवान की, कि सूर्य और चंद्रमा। तो सबसे पहले हम 18वें नंबर के काव्य को एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। 18वें नंबर के काव्य को, या 18वें नंबर के काव्य में सूर्य से तुलना किस प्रकार से करी थी? तो तुलना इस प्रकार से करी थी कि मानतुंग आचार्य महाराज बोल रहे थे कि नित उदित रहते हुए सूर्य चंद्रमा क्या होता है, जो संसार में होता है वो कभी गायब हो जाता है, कभी दिखता नहीं है। अमावस्या के दिन चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता, पर भगवान एक ऐसे चंद्रमा है, वो हमेशा रहते हैं, नित्य उदित रहते हुए मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करते हो, और आकाश में छिपते भी नहीं हो। चंद्रमा आकाश में छिप जाता है, और राहु के द्वारा ग्रहण भी नहीं होते हो, और जगत में आपका मुख कमल चंद्रबिंब से अत्यधिक कांति से युक्त प्रकाश करता हुआ आदित्य सुशोभित होता है। इस प्रकार से मानतुंगाचार्य महाराज ने 18वें नंबर के काव्य के अंतर्गत स्तुति करी। अब हम आज 19वें नंबर का इस काव्य श्लोक पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका उच्चारण देखेंगे, और उसके बाद में हम शब्दार्थ और भावार्थ समझेंगे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, उन्होंने पहले ही लगा दिया है। चलो, तो 19वें नंबर की काव्य का इसमें आपने लगा दिया है, तो मुझे फुल स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा। फुल स्क्रीन में लगाना है इसको। आपने जी पेज मुनिराज, के ऊपर लगाया तो मैं पेज के ऊपर नहीं लगाना, डायरेक्ट इसमें एक फोटो है, फोटो आपको लगा देना है। हाँ वो साहिल जी लगा नहीं पाए हैं शायद, मैं उनको बताता हूँ। साहिल जी इसको आप सही तरीके से करो, साहिल जी आप बता दीजिए, मैं लगाता हूँ अपने फोन से। और साहिल जी को बता देना कैसे लगाते हैं। ये फुल पेज पे नहीं है, ये मतलब एक पेज के ऊपर लगा दिया है। साहिल भाई जी आप बता दीजिए। साहिल भाई जी सुन पा रहे हैं? साहिल जी? चलो, नहीं वो यदि साहिल जी नहीं उठा पा रहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, आप तो होस्ट हो ना। चलो कोई बात नहीं, इसी को हम देख लेते हैं। सब लोग जूम कर लेंगे, जूम भी हो जाता है। तो जहां पर, अच्छा हट गया, अब लगा दे। आज हम पढ़ेंगे सूर्य और नमस्ते चंद्रमा से मुंशी। तुलना। सूर्य और चंद्रमा से तुलना करेंगे, यानी कि भगवान को जहाँ पर अंधकार नाशक कहा है। इस 19वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत अंधकार नाशक किस तरीके से, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका उच्चारण समझ लेते हैं। आप सभी के पास किताबें हैं, तो आप किताबों में उच्चारण मिलाइए। सबसे पहले किम, किम सर्व ऋषु, सर्व ऋषु शशि नाहानी, इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे। किम सर्व ऋषु शशि नहानी, इसमें नहा प्लस नी, इसमें आप देखो ये लिखा है नहा, और उसके बाद में नी, इसमें हा का सबसे पहले उच्चारण होगा, उसके बाद में नी का उच्चारण होगा। ना का पहले उच्चारण होगा, उसके बाद में नी का उच्चारण होगा, नहानी। शशि
नहानी विवस्वता किम सर्विरिषु शशि नहानी विवस्वता इसके से उच्चारण होगा विवस्वता। और इसमें कलम आ नहीं रही, इसमें जो मैं लिखता हूँ ना वो मिट गया है क्या? हाँ ठीक है, आ गया। कहाँ से आ गया? ठीक है, विवस्वता। और उसके बाद में हाँ, अब सही लगा दिया है आपने, चलो अच्छी बात है। किम सर्विरिषु शशि नहाइनी विवस्वता वा। उसके बाद में नीचे युष्मन मुखेन्दु दली तेषु तमाशु नाथ। युष्मन मुखेन्दु दली तेषु तमाशु नाथ। निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके। निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके। नीचे कार्यम क्रियज जल धरी धरीर धरीर, इसमें जो रेप लगा हुआ ना, तो रेप का इसमें रे के बाद में इसका उच्चारण करेंगे धरीर। कार्यम किरज जल धरीर जल भार नम्रेई नम्रेई। और अब इसका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने के लिए गरिमा जी को अनम्यूट कर देते हैं। नहीं, ये क्या नाम है, जिन्होंने आज मंगलाचरण किया था, आज डॉली जी ने मंगलाचरण किया था, तो इनको मैं खुद ही अनम्यूट कर, मैंने आप अपने आप को अनम्यूट करेंगी और उसके बाद में मेरे साथ इस श्लोक का उच्चारण करेंगी। किम सर्विरिषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुतलितेषु तमसु नाता। निष्पन्ने शाली वने शालिनी जीवलोके। कार्यम कियत् जलधरे जलभार नम्रे। अब इसका उच्चारण करेंगी। किं सर्वेषु शशिनानि विवस्वता युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथा। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। कार्यं जलधरे जलधारे नम्रे। बहुत बढ़िया। अब इसमें जो अपना शब्दार्थ वाला पेज है, तो साहिल जी शब्दार्थ वाला पेज लगाएंगे। आज गौरव, जैसा मैंने आपको बताया, जो गौरव भैया थे उस्मानपुर से, वो आज विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए अभी निकल गए हैं, तो फिर रास्ते में उनकी व्यवस्था लैपटॉप से नहीं बन पाई। और उसके बाद में साहिल जी जैन डबरा रहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, और ये भी डेली जुड़ते हैं और पढ़ते हैं। और साहिल जी जैन डबरा, तो वो अपना जो पेज है वो लगा दें। साहिल जी जैन पेज लगा दें। चलो, पेज नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, जब तक पेज साहिल जी पेज लगा रहे हैं तब तक हम उसके एक एक शब्द के अर्थ समझ लेते हैं। किम, किम यानी कि क्या। किम का मतलब होता है क्या, जैसा कि आप सभी को पता है। और सर्वर, सर्वर का मतलब होता है रात्रि, रात्रि। और सर्वविरीषु, तो रात्रि में, इसमें ईसु प्रत्यय लगा है तो रात्रि में। शशीना, शशीना का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा के कईयों बार इसमें नाम आए हैं, कभी शशांक नाम, कभी शशि नाम, कभी कुमुद नाम, कभी कुछ नाम। तो इसका मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम होते हैं। और उसके बाद में अहिनी, अहिनी यानी कि दिन में। सर्वविरीषु यानी कि रात्रि में, अहिनी यानी कि दिन में।
शसीना यानी कि चंद्रमा से, विवस्वता यानी कि सूर्य, विवस्वता सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची नाम है। दिवाकर भी बोल सकते हैं और दिनकर भी बोल सकते हैं, विवस्वता भी, सूर्य के भी बहुत सारे नाम होते हैं। और उसके बाद में विवस्वता, उसके बाद में वा का मतलब होता है अथवा, वा का मतलब अथवा। उसके बाद में युष्मन, युष्मन यानी कि आपके, तुम्हारे होता है। वैसे इसमें यदि हम संस्कृत में शब्द करेंगे, युष्मन का मतलब होता है तुम्हारे, तुम शब्द, तुम इसमें युष्मत की इसमें अपना युष्मन तीसरी विभक्ति है, तो तुम्हारे, इसमें अपन तुम्हारे की जगह तुम्हारे शब्द मतलब सही नहीं लगता है, इसलिए आपके बोलते हैं, आपके। और उसके बाद में मुखेंदु, मुखेंदु यानी कि मुख प्लस इंदु, मुख प्लस इंदु। इस्मत, इस्मत यानी कि, इस्मत यानी कि आपके, मुखेंदु यानी कि मुख कमल। और मुख कमल के बाद में इसमें वो आपने जो लगाया है साहिल जी, इसमें जो लिखने के लिए वो पैड आता है, वो मेरा आ नहीं रहा है। लिखने के लिए जो पैड होता है, यानी कि इसमें मेरे पास होता है, वो इसमें आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, पर आज साहिल जी इसमें कर रहे हैं, तो साहिल जी इसमें जो मैं चलाता हूँ ना पेन, पेन चलाने के लिए एक साइड में एक ऑप्शन आता है, इसमें मेरे पास आ नहीं रहा। वैसे क्यों नहीं यार, एक पेन आता है चलाने के लिए, साइड में ऑप्शन होता है, इसमें डायरेक्ट पेज लगाना पड़ता है, फोटो लगाना पड़ता है और डायरेक्ट लग जाता है अपनी गैलरी में से। युष्मन, युष्मन यानी कि आपके, मुखेंद्र यानी कि चंद्रमुख के द्वारा, और दलितेषु यानी कि नष्ट कर दिए, नष्ट कर दिए जाने पर। दलितेषु यानी कि सप्तमी विभक्ति है, नष्ट कर दिए जाने पे। क्या चीज? तमा, तमा यानी कि अंधकार, और सु यानी कि समस्त अंधकार। नाथ, नाथ अपना जी संबोधन वाक्य, हे नाथ, हे नाथ। उसके बाद में निष्पन्न यानी कि पक जाने पर, पकना, निष्पन्न यानी कि पक जाना, पूरा कार्य संपन्न हो जाना। शाली, शाली धान को बोलते हैं, धान के। वन यानी कि खेतों में, और शालिनी यानी कि धान के। और उसके बाद में जीवलोके, जीवलोके यानी कि संसार में, जीवलोके जहाँ पर जीव रहते हैं संसार में, संसारी, संसार के जीवों को, संसार के जीवों को या संसार में, जीव लोके संसार में जीवों को, ठीक है। संसार में, संसार में जीव, लोक संसार में, प्राण, संसार मनुष्य लोक में, इस तरीके से कह सकते हैं, मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में। और उसके बाद में नीचे कार्यम मेरे पास आ गए लिखने के लिए, पहले अभी नहीं आ रहा था, ठीक है। जीव लोके यानी कि संसार में, और उसके बाद में कार्यम यानी कि क्या, और कियत, जहाँ पर कियत बनेगा, कियत यानी कि क्या। और जल धरे, जल धरे यानी कि जल को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाला कौन होता है? बादल, मेघ। जल धरे यानी कि मेघ, जल धरे मेघ। और जल भार यानी कि जल को धारण करने वाले मेघ, और जल भार यानी कि जल को ढो रहे हैं, जल को ढोना, जल के भार से। और नम्र यानी कि झुके हुए। जल धरे और जल भार दोनों अलग शब्द हैं। जल धरे का मतलब होता है मेघ बादल के द्वारा, और जल भार यानी कि जल के भार, जल का भार। और उसके बाद में नम्र यानी कि झुके हुए, नम्र यानी कि झुके हुए। अब हम सीधे सीधे इसका वाक्य बनाते हैं, और एक बार और इसका मैं शब्दार्थ समझा देता हूँ कि मैंने कि क्या प्रयोजन है सर्वेश्वर यानी कि रात्रि में, और ससीना यानी कि चंद्रमा से, अहिनी यानी कि दिन में, विवस्वता यानी कि सूर्य से, वा यानी कि अथवा, दुश्मन यानी कि आपके, केंदु यानी कि चंद्रमुख द्वारा, दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर, तमासु समस्त अंधकार, नाथ हे नाथ, निष्पन्न पक जाने पर, शाली धान के, वन यानी कि खेत में, शालिनी, शालिनी यानी कि धान के, जीवलोके यानी कि संसार में, जीवलोके यहाँ पर जीव रहते हैं, संसार, संसार में।
कार्य यानी क्या, कार्य है, कियत यानी कि क्या, जलधरि यानी कि मेघों से, और जल भार, जल यानी कि जल के, भार यानी कि भार से, नम्र यानी कि झुके हुए। तो अब इसका हम सीधे सीधे भावार्थ बनाते हैं। और भावार्थ बनाने के लिए अपन अब इसका अब हम सीधे इसका वाक्य निर्माण करते हैं कि कैसे कैसे हमको वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे संबोधन वाक्य, एक नंबर लगाएंगे यानी कि हे नाथ, हे स्वामी। और उसके बाद में एक, हे स्वामी के बाद में तमासु यानी कि समस्त अंधकार, हे नाथ, हे स्वामी, समस्त अंधकार। समस्त अंधकार क्या है? युष्मन यानी कि आपके, आपके किससे? मुख्य कमल से, चंद्रमुख के द्वारा, मुखेंदु, मुखेंदु यानी कि चंद्रमुख के द्वारा। हे नाथ, समस्त अंधकार आपके चंद्रमुख के द्वारा। एक भगवान के मुख को चंद्रमा की एक संज्ञा दी गई है, चंद्रमा की संज्ञा दी गई है यानी कि चंद्रमुख के द्वारा। और क्या? दलितेषु, नष्ट कर दिए जाने पर, नष्ट कर दिए जाने पर। हे नाथ, आपके समस्त अंधकार आपके चंद्रमुख के द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर। ठीक है, ये सब को समझ आया? हे नाथ, समस्त अंधकार आपके मुख्य चंद्रमुख के द्वारा, चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख के द्वारा समस्त अंधकार नष्ट कर दिए जाने पर। हे नाथ, समस्त अंधकार आपके चंद्रमुख के द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर। और उसके बाद में आएंगे ऊपर, सर्वेषु, सर्वेषु यानी कि रात्रि में, रात में क्या होता है? शशीना, शशीना यानी कि चंद्रमा से। जब भगवान के मुख कमल से समस्त अंधकार नष्ट हो गया है तो रात्रि में चंद्रमा से, रात्रि में चंद्रमा से। और उसके बाद में अथवा, अथवा अयनी यानी कि दिन में, अयनी यानी कि दिन में, विवस्वता यानी कि सूर्य से। रात्रि में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से। सूर्य की आवश्यकता कब होती है? जब पूरे में अंधेरा हो जाता है तो सूर्य आता है तो अपने को उजाला यानी कि पूरे में प्रकाश हो जाता है। तो भगवान के मुख कमल से पूरा प्रकाश हो गया, समस्त अंधकार मिट गया है। तो दिन में हम सूर्य से क्या करेंगे? जब किसी को भोजन की कब आवश्यकता पड़ती है? जब किसी का पेट खाली होता है, जब उसका पेट पूरा भर चुका है, उसने अच्छे से भोजन कर लिया है, तो अब भोजन से उसको क्या प्रयोजन? अब अन्य भोजन से उसको क्या प्रयोजन? इसी प्रकार भगवान के मुख के द्वारा समस्त अंधकार मिट गया है तो दिन में सूर्य के आने से क्या अपन को फायदा, क्या प्रयोजन? सूर्य आए या ना आए अपन को कुछ मतलब नहीं है। आपको मैं बता दूं, पहला दूसरा तीसरा काल होता है ना, उसमें तो सूर्य होती ही नहीं है। सूर्य तो होता है पर दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो आपको बता देता हूँ। सूर्य इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि होती है और भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्षों का इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश होता है कि कल्प वृक्षों के प्रकाश के मारे ना तो दिन में सूर्य दिखाई देता है और ना रात्रि में चंद्रमा दिखाई देता है। बाद में जब कर्म भूमि स्टार्ट होती है तो कल्प वृक्ष खत्म हो जाते हैं और कल्प वृक्ष के साथ साथ कल्प वृक्ष का प्रकाश भी खत्म हो जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। तो जहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के मुख के द्वारा आदि समस्त अंधकार नष्ट हो गया है। समस्त अंधकार आपके चंद्रमुख द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर रात्रि में चंद्रमा अथवा दिन में सूर्य से किम यानी कि क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। जब पूरा अंधकार ही नष्ट हो गया, और वैसे तो पहले दूसरे काल में दिखाई नहीं देता सूर्य,
सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य पता ही किसी को पता ही नहीं होता था सूर्य भी कुछ होता है। तो जहाँ पर अब सूर्य और चंद्रमा दोनों की बात कह दी, अभी तक तो सूर्य से और चंद्रमा से तुलना कर रहे थे अलग अलग, और जहाँ पर अब दोनों की बात कह दी कि ना सूर्य से मतलब हमको, ना चंद्रमा से मतलब हमको, तो केवल आपसे मतलब है। कई ये लोग होते हैं ना कि सुबह सुबह होता है जब सूर्य देवता निकलते हैं तो लोटा लेके खड़े हो जाते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। अपने जन शासन में केवल और केवल वीतराग भगवान को मानते हैं, वीतराग भगवान को ही जल चढ़ाते हैं, वीतराग भगवान को ही अर्घ चढ़ाते हैं। सूर्य को अपने जन शासन में जिन धर्म में नहीं चढ़ाते। सूर्य से और चंद्रमा से, और जो होता है ना करवा चौथ, तो करवा चौथ में महिलाएं चंद्रमा के सामने खड़ी होके और पता नहीं क्या क्या करती हैं। उसके बाद में जो भी कुछ होता होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अनमैरिड यानी कि ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मैंने मतलब गृहस्थी नहीं बसाई। जिसने गृहस्थी बसाई हो उसको पता होगा। मतलब जो करवा चौथ होती है तो चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा को देखने के बाद में फिर क्या करते हैं। तो जहाँ पर अपने जैन शासन में ना तो सूर्य से मतलब है, ना चंद्रमा से मतलब है। जहाँ पर भगवान के द्वारा समस्त अंधकार मिट गया, तो हमको ना तो दिन में सूर्य से मतलब है, ना रात्रि में चंद्रमा से मतलब है। हे नाथ, यहाँ पर यही वाली बहुत बड़ी पॉइंट कहा है, इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है। हे नाथ, समस्त अंधकार आपके चंद्रमुख द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर रात्रि में चंद्रमा अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है? कोई भी प्रयोजन नहीं है। जहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या प्रयोजन है? जब समस्त जिसका यदि अंधकार नष्ट हो गया है, मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसको तो ना सूर्य से मतलब, ना चंद्रमा से मतलब, केवल केवल भगवान से मतलब है उसको। तो जहाँ पर देख लेना भैया, किस किस को चंद्रमा से मतलब होता है, किस किस को सूर्य से मतलब होता है। यदि चंद्रमा सूरज से भी मतलब हो रहा है तो समझ लो कि अभी अंधकार आप अभी, वैसे लोगों का तो मिट गया पर शायद आपका भी बचा हुआ है। लोगों का मिट गया मिथ्यात्व, पर आपका अंधकार बचा हुआ है। तो जहाँ पर इतनी सी बात कही है कि अब उसके बाद में एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है तो देख लेते हैं एग्जाम्पल भी। तो एग्जाम्पल ये दिया है कि संसार में, मनुष्य लोक में, संसार में शालिनी, शालिनी की, शालिनी यानी कि होता है सुंदर, लगा लेते हैं, ठीक है। सुंदर लिखा हुआ है शालिनी। शालिनी के भी कई अर्थ होते हैं। शालिनी का मतलब होता है गृह स्वामिनी। गृह स्वामिनी यानी कि घर की स्वामिनी, गृहिणी बोलते हैं, गृहिणी भी होता है शालिनी का अर्थ। और शाली का मतलब होता है अपना, शाली का मतलब होता है धान, और वन यानी कि धान के खेत में। शालिनी यानी कि सुंदर, धान के खेत में। शालिनी यानी कि सुंदर, धान के खेत में। शाली यानी कि धान होता है, और वन यानी कि खेत में, धान के खेत में। सुंदर धान के खेत में, और धान के खेत में, धान के, अपन इसका थोड़ा सा गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर अपना धान के खेत में, धान के खेत में। यहाँ पे शालिनी का मतलब हम धान लगाएंगे, सुंदर नहीं लगाएंगे। धान के खेत में यानी कि वन शालिनी यानी कि धान के खेत में, धान के खेत में, धान और वन यानी कि खेत में। धान के खेत में, शाली यानी कि धान होता है, और शालिनी अपना जो समझ लेना अपना बहुवचन शब्द लिखा है, यानी कि सप्तम की बहुवचन, यानी कि बहुवचन प्रत्यय लगा हुआ है। तो धान के खेत में, और उसके बाद में धान के निष्पन्न यानी कि पक जाने पर। धान तो आप समझते हो ना सभी लोग, धान यानी कि जिसमें से चावल निकालते हैं। चावल होता है, चावल यदि छिलके सहित होता है तो उसको धान बोलते हैं। चावल यदि छिलके सहित होता है तो उसको धान बोलते हैं। और धान को यदि हम जमीन में डालते हैं तो उसमें से चावल के पेड़ पौधे निकलते हैं, और उसमें से चावल उगते हैं। और यदि उसमें से यदि छिलका निकाल दिया जाए, चावल चावल अलग कर लिया जाए, और चावल को यदि जमीन पर डालेंगे तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। हम चावल भगवान को इसलिए चढ़ाते हैं कि चावल में से पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती पौधे की। चावल के से पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती पौधे की,
यानी कि चावल पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता, इसी प्रकार भगवान हमारा भी पुनः जन्म ना हो। जैसे चावल का पुनः जन्म नहीं होगा, यानी कि चावल को हम यदि जमीन पर डालेंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो चावल का जिस प्रकार पुनः जन्म ना हो, अक्षय पद की प्राप्त यानी कि चावल का पुनः जन्म ना हो, इसी प्रकार हमारा पुनः जन्म ना हो, हमको अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए। तो इसको हम लक्ष्य लेकर हम चावल भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो चावल का पुनः यानी कि उत्पन्न नहीं होता, और चावल में यदि छिलका सहित हो चावल, तो उसको चावल नहीं धान बोलते हैं। तो धान को यदि जमीन पे डाल देते हैं तो धान पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो धान के खेत में धान के पक जाने पर, जब धान अपन खेत में डालते हैं तो तब पानी की आवश्यकता होती है, और जब धान पक जाता है ना, तब पानी की आवश्यकता नहीं होती। धान पक जाता है तब उसके बाद में पानी की जरूरत नहीं होती, और धान जब हम खेत में डालते हैं तभी हमको पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि पानी खेतों में डालने की, खेतों में पानी देने की। तो जहाँ पर धान के खेत में धान के पक जाने पर, धान यानी कि पूरा पक गया, निकल गया, अब उसके बाद में धान के पक जाने पर जल के भार से, यानी कि जहाँ पर जल भार, जल के और 18 भार से, जल के भार से, और उसके बाद में झुके हुए, झुके हुए, जल के भार से झुके हुए, क्या चीज झुके हुए? जल के भार से झुके हुए, जल संसार में धान के खेत में धान के पक जाने पर जल के भार से झुके हुए, यानी कि जलधरी, यानी कि बादलों से, मेघों से, जलधरी यानी कि बादलों से, कियत यानी कि क्या, किरत कियत यानी कि क्या, कार्य यानी कि काम है, क्या प्रयोजन है। जब हमारा धान लग गया, पूरा पक गया, अब जल से क्या मतलब, जल बरसे ना बरसे, जल के भार से झुके हुए मेघों से हमको अब कोई कुछ मतलब नहीं है, किसी को भी कुछ मतलब नहीं होगा, मुझे पता है। जो किसान खेती करता है ना, खेती बाड़ी, उसको पता है क्या होता है। जब धान पक गया तो जल पड़े या ना पड़े उसको कुछ मतलब नहीं है। धान पक जाने के बाद में जब मतलब नहीं होता, धान जब लगाते हैं तभी मतलब होता है जल से। तो जहाँ पर धान पक जाने पर जल से हमको कुछ भी प्रयोजन, अब जल से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जल के बाहर से कितना भी जल बादल झुक जाए, मेघ झुक रहे हैं बरसने के लिए कि हमको बरसना है, अरे तुम बरस जाओ, हमको क्या मतलब। तो जहाँ पर हमने इसका अर्थ समझा, एक बार और अर्थ समझ लेते हैं। हे नाथ, समस्त अंधकार के चंद्रमुख द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर, समस्त अंधकार नष्ट कर दिए जाने पर, आपके मुक्ति के द्वारा, आपके चंद्रमुखी के द्वारा, रात्रि में चंद्रमा अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसका आंसर है। उसके बाद में उदाहरण दे रहे हैं कि संसार में धान के खेत में, धान के खेत में धान के पक जाने पर जल के भार से झुके हुए बादलों से, मेघों से क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इति अल्पम। इस प्रकार हमारा 19वें नंबर का श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। अब हम इसका हम चित्र के माध्यम से भाव वासन समझेंगे। इसमें साहिल जी, अब जो चित्र है ना 19वें नंबर के श्लोक का, तो चित्र लगा दीजिए। तो चित्र भाव लगा दिए, भाव के द्वारा हम समझेंगे कि इसमें चित्र के माध्यम से भी हम इस श्लोक का क्या अर्थ निकाल पा रहे हैं, क्या अर्थ समझ पा रहे हैं। तो साहिल जी ने बहुत बढ़िया लगा दिया। तो जहाँ पर देखो, इसमें खेत तो आ ही नहीं रहे, खेतों का भी तो दिया है इसमें वर्णन। इसमें चित्र में खेत नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, दिख गया, मुझे खेत दिख गया। ठीक है, तो इसमें देखो चित्र में ये दो साइड में बना हुआ है। एक साइड तो भगवान का क्या दिया है, चंद्रकमल, चंद्रकमल यानी कि मुख कमल, चंद्रमुख, आपके चंद्रमुख दे दिया है। तो जहाँ पर चंद्रमुख से, भगवान के चंद्रमुख से समस्त अंधकार मिट गया है। तो रात्रि में जो चंद्रमा निकलता है ना, दो हिस्से हो गए थे, रात में चंद्रमा और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन, जब आपके मुख ने समस्त अंधकार को नष्ट कर दिया है। आपके चेहरे ने, आपके मुख ने समस्त अंधकार को नष्ट कर दिया है। तो रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन,
कोई भी प्रयोजन नहीं है। और उसके बाद में नीचे एक खेत दिखाई दे रहा है आपको। खेत अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पहले तो दिखाई दे रहा था खेत, और ये धान का खेत है। धान का खेत है। तो जहाँ पर खेतों में बता रहे हैं कि धान के खेत में संसार में धान के खेत में धान के पक जाने पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये काले काले से। इसमें मेरी जो मैं लिखता हूँ ना, वो पैड चले गया है, पता नहीं कहाँ चले गया है। कोई बात नहीं, आप समझ लेना। ये आपको काले काले नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बादल हैं। और काले काले बादल है ना, तो बादल झुकते जा रहे हैं। तो बादल के झुकने से यानी कि जल के भार से झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन है? जब हमारा धान पूरा पक गया तो जल से हमको कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा 19वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अब कोई बात नहीं, आप डॉली है तो रितु जी जिनवाड़ी स्तुति करेंगी। तो आपको तो याद होगी जिनवाड़ी स्तुति, तो आप जिनवाड़ी स्तुति आप वही वाली नहीं, आप कोई सी भी जिनवाड़ी स्तुति कर सकती हो। पर जिनको जिनवाड़ी स्तुति नहीं पता होती ना, तो उनके लिए हम पेज लगवा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनको जिनवाड़ी स्तुति नहीं पता तो ये पेज को पढ़कर कर सकती हैं। तो इसमें से आप जिनवाड़ी स्तुति करेंगी। आपको मैंने अनम्यूट करवा दिया है, इनको अनम्यूट कर दीजिए डॉली जी को। हाँ ठीक है, अनम्यूट हो गई, जिनवाड़ी स्तुति करेंगी। जापानी की ज्ञान दे नहीं सुचे नहीं लोकाल। और अन्य स्तुति यदि आपको याद है जिनवाड़ी, तो वो वाली भी कर सकती हो। यही कर देती हूँ। ठीक है। जापानी के ज्ञान दे सुझे लोकालोक, जिनवानी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। देव बजु अरिंत को गुरु सेवान रिगंत, दया धर्म पालू सदा जही मोक्ष का पंथ। आगे धर्म करत संसार सुखी, धर्म करत निर्वाण, धर्म पत साधे बिना नरति अंश समान। ये बोली जिनवाड़ी माता की जय। अब साहिल जी एक एक को अनम्यूट करते जाएंगे और एक एक व्यक्ति 19वें नंबर के काव्य का उच्चारण करते जाएगा। और इसमें गौरव जी हैं क्या? गौरव जी नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं है गुरुदेव। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग आपने ओके कर दी थी? जी गुरुदेव। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग देख लो और सभी लोगों को एक एक करके अनम्यूट करते जाओ और वो 19वें नंबर के श्लोक का उच्चारण करेंगे सभी लोग। जी नमोस्तु मनुस्तु। अपनी वीडियो ऑन भी कर लो ना, यदि आप कहते हैं सही व्यवस्थित हो तो। जी जी, रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। नमोस्तु गुरुदेव। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ। निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके, कार्यं किय जलधरै जलभारनम्रै। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिभा जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। किं शर्वरीषु शशिनाहिन्दिवस्वता, युष्मन्मुखेन्दुदलतेषु तमसु नाथ। निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके, कार्यं किय जलधरे जलभारनम्रे। जैनवती जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। किं शर्वरीषु शशिनाहनिविस्वतावा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ। निष्पन्नशालि वनशालनि जीवलोके, कार्यं किय जलधरै जलभारनम्रै।
गर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वताः युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलो कार्यं कियत् जलधरे जलभारनम्रे। धैर्या जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथ निष्पत्रशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियं जलधरे जलधारणं नमोस्तुते। डोली जी अपने किं शर्विषु शशिनानि विवसता वा युष्मन्मुखे दलितेषु तमस्नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं किया जलधरे जलभारनम्रे। गैलेक्सी J7 Prime 2 अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। महाराज जी मेरा कला बैठा है, समझ लोगे। किं सर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथ निस्वनशालिनि जीवलोके कार्यं जलधरे जलभारनम्रे। नमस्ते महाराज। उषा जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। प्रवीण जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। साहिल जी आप खुद अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट है तो आप काव्य का उच्चारण करें और शायद वो नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा मतलब उनको पता नहीं होगा कैसे करना है अनम्यूट। इसको सीखना भी पड़ता है तो मुझे भी खुद को नहीं आता कैसे क्या करना पड़ता है। तो आप काव्य का उच्चारण करें 19वें नंबर के। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरेर्जलभारनम्रे। बहुत बढ़िया। और हमारी क्लास यहीं पर पूरी समाप्त होती है और सभी लोगों को मंगल आशीर्वाद मेरा। और 3 बजे से आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी की वास्तु शास्त्र और तत्वास्तु पे क्लास होती है, तो उसमें भी सभी लोग जुड़कर ध्यान लाभ लें और अपना स्वाध्याय तत्व की चर्चा समझें और सुने। और इसके बाद में सभी लोगों को मेरा प्रवीण जी जैन के नाम से जो आईडी खुली है, तो आप कहाँ से हो वैसे प्रवीण? आप क्या नाम है आपका? भी वीडियो ऑन हो गया। आप ऐसा कर सकती तो वीडियो के बगल में जस्ट म्यूट लिखा हुआ है, अनम्यूट, तो उस पे अनम्यूट पे क्लिक करो। अच्छा, उषा जी भी हाँ हो गई अभी। तो उषा जी की भी वीडियो दिखाई देने लगी है, पर उषा जी का पूरा साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रही वीडियो। अच्छा, उषा जी की आप अंधेरे में मुझे लगता है, कोई बात नहीं। प्रवीण जी आप अनम्यूट हो गई तो 19वें नंबर के काव्य का उच्चारण करें। प्रवीण जी और उषा जी, उषा जी को करो तो पहले अनम्यूट, और प्रवीण जी आप भी अनम्यूट, इनको भी अनम्यूट। प्रवीण जी तो अनम्यूट है वैसे। आप 19वें नंबर के काव्य का उच्चारण करें। आपके पास मुझे लगता है कि शायद वक्तांबर श्लोक का 19वें नंबर का काव्य साधना हो, कोई बात नहीं। जहाँ पर हमारी वक्तांबर की क्लास चल रही है और 1:48 पर क्लास होती है और 2:30 बजे तक लगभग समाप्त हो जाती है। और एक दिन में हम एक काव्य को पढ़ते हैं और काव्य को पढ़ने के बाद में फिर उसका सभी लोग एक बार उच्चारण करते हैं। तो उसमें आपको यदि
जुड़ना है तो कल 20वें नंबर का काव्य का उच्चारण होगा। 20वें नंबर का हम शब्दार्थ समझेंगे, उच्चारण समझेंगे और भावार्थ समझेंगे कि 20वें नंबर के काव्य में के अंतर्गत मानतुंगा महाराज क्या कह रहे हैं और इसका अर्थ क्या होता है। तो उषा जी आप